हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे इट वेलकम डेयरी के एपिसोड 3 को। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कहानी बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत होती है 1908 में। हम एक मेला लगा हुआ देखते हैं जहाँ छोटा फ्रांसिस घूमने आया था। यहाँ वही फ्रांसिस है जो बड़ा होकर जनरल शो बनता है। यहाँ लोग अलग अलग तरह के करतब दिखा रहे थे। यहाँ वो एक लड़की क्लाउन को भी देखता है जिसने पेनीवाइन जैसा मेकअप कर रखा है, और हो सकता है पेनीवाइन ने इसी का मेकअप कॉपी किया हो। फ्रांसिस एक हॉरर हाउस के अंदर जाता है जिसमें एक आदमी पियानो बजा रहा था। ये और कोई नहीं, एंडी मुसेटी है जिन्होंने इट मूवीज बनाई है और ये शो भी। खैर, यहाँ थोड़े अलग दिखने वाले लोगों को एडेक्सन की तरह दिखाया जा रहा था, जैसे एक लंबा सा आदमी, दो जुड़वा बहनें। फ्रांसिस एक अंधेरे हिस्से की तरफ जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन उसे बुला रहा था, जिसकी शक्ल देखकर फ्रांसिस डर जाता है और फिर मिरर हाउस से बाहर आता है। बाहर वो अपने फादर से टकराता है जिसने उसके लिए एक गुलेल खरीदी थी। वापस जाते हुए उसकी कार खराब हो जाती है। शायद उसका इंजन गर्म हो गया था। पास में कुछ नेटी उम्र के बच्चे पानी बेच रहे थे। फ्रांसिस उनसे पानी खरीदने जाता है, लेकिन उसके पास पैसे कम थे, तो वो लड़की रोज पैसे के बदले फ्रांसिस गुलेल ले लेती है और फ्रांसिस अपने फादर के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फ्रांसिस और रोज में दोस्ती हो जाती है और वो जंगल में बहुत खेलते हैं। एक दिन फ्रांसिस भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है, जिसके लिए रोज उसे मना करती है, पर वो नहीं सुनता। जंगल में उसे एक ओल्ड मैन दिखाई देता है जो कि असल में इट था। फ्रांसिस डराने आया था। ये ओल्ड मैन एक मॉन्स्टर की तरह उसका पीछा भी करता है। फ्रांसिस अब ठोकर खा के नीचे गिर जाता है और वो ओल्ड मैन उसके पास आ गया था, पर तभी उसकी आंखों में एक पत्थर आके लगता है जो रोज ने उसे गुलेल से मारा था। रोज फ्रांसिस लेकर यहाँ से भागने लगती है। कहानी वापस 1962 में जाती है। हम जूनिफर हिल्स पागलखाने को देखते हैं जहाँ लिली कुछ टाइम रखा गया था और उसकी मदर अब उसे लेने आई है। डॉक्टर कहता है कि अगर उसे फिर कोई पागलों वाली हरकत की तो हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे। लिली अभी यहाँ के केयर टेकर के साथ थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रोनी के फादर को जेल में डाला गया, पर अगर वो सब कुछ सच बता देगी कि उन बच्चों को एक मॉन्स्टर ने मारा है तो लिली को हमेशा के लिए पागलखाने में छोड़ दिया जाएगा। केयरटेकर कहती है कि उसे लिली की बातों पर भरोसा है, लेकिन लोग ज़्यादातर इसी पर यकीन करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। ये सुन लिली को एक आइडिया आता है। केयरटेकर लिली को उसका कछुआ वाला ब्रेसलेट पहना देती है। इस सीरीज में आपको बहुत जगह कछुआ देखने को मिलेगा, जिसकी इंपॉर्टेंस मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी इतना समझ लो, ये कछुआ इन बच्चों के लिए लकी है। इधर जेल में हैंक से ऑफिसर क्लिंट मिलने आया है और कहता है कि वो बस उसके साथ सिगरेट पीने आया है। वो उसे पॉल मॉल नाम की सिगरेट ऑफर करता है। हैंक बताता है कि उसे एम्बेसी गोल्ड ब्रांड की सिगरेट ज़्यादा पसंद है। क्लिंट हैंक से पूछता है कि वो थिएटर वाली कांड वाली रात कहाँ था, जिस पर हैंक कहता है कि वो अपने घर पर था। तो क्लिंट बताता है कि उसके पास एक विटनेस है जिसने हैंक को उस रात जैक्सन स्ट्रीट पर देखा था, यानी कि वो घर तो नहीं था और उन्हें वहाँ पर एम्बेसी गोल्ड का पैकेट भी पड़ा मिलता है जो कि हैंक का ही। क्लिंट हैंक से कहता है कि उसको शशांक वाली जेल में डाल दिया जाएगा। इस जेल को आप शशांक रिडेम्पशन मूवी में देखा ही होगा। हैंक बोलता है कि उसने बच्चों को नहीं मारा, वो थिएटर में नहीं था, पर वो ये भी नहीं बताता कि उस रात वो कहाँ था, यानी हैंक कुछ तो छिपा रहा है। इधर रोनी जब स्कूल जाती है तो सब बच्चे उसे घूर रहे थे क्योंकि उसका बाप जेल में है। उसके लॉकर पे किसी ने ये भी लिख दिया था कि उसके बाप को फ्राई कर दिया जाएगा। रिच बिल से कहता है कि पुलिस ने उसके बाप को अरेस्ट किया है, तो उसके पास कोई तो सबूत होंगे ही। ये अमेरिका है, यहाँ बिना बात के थोड़े जेल में डालेंगे। बेचारे रिच को पता ही नहीं था कि उस टाइम ब्लैक लोगों के साथ थोड़ा अलग बिहेव किया जाता था। लिली अब रोनी से मिलने आती है, जिससे रोनी अभी भी गुस्सा है। लिली बोलती है कि वो सबको सच बता देगी, तो भी कोई इससे यकीन नहीं करेगा जब तक वो खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेते। उन्हीं लोगों को सबूत दिखाना होगा कि ये सब एक मॉन्स्टर ने किया है, जिसके लिए वो अपने साथ एक कैमरा लाए थे। वो उस मॉन्स्टर की फ़ोटो खींचेंगे और सबको दिखा देंगे, जिससे साबित हो जाएगा लिली पागल नहीं है और रोनी का बाप कातिल नहीं है। रोनी बोलती है कि चलो मान लिया, हमने इट की फ़ोटो खींच ली, तो हम फ़ोटो निकालेंगे कहाँ से? उन्हें खुद को फ़ोटो डेवलप करना आता नहीं, तो उन्हें किसी जीनियस की ज़रूरत लगेगी। खैर, इधर आर्मी की खुदाई में एक कार मिली थी जिसमें उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। जनरल शो कहता है हम जिस खुफिया चीज़ को ढूंढ रहे हैं उसे 300 साल पहले दफना दिया गया था और ये कार 1935 की है, जब ब्रेटली गैंग का मसकर हुआ था
और ये कांड भी पेनीवाइज ने ही करवाया था। वो हर साल 27 साल में जगता है और हर बार कोई कांड जरूर करता है। और इनकी बातों से हमें साफ पता लगता है कि आर्मी को भी पेनीवाइज के बारे में जानकारी है। अभी तक इन्होंने जितनी भी खुदाई की है उसमें इन्हें कुछ नहीं मिला। डिक हेलोरन भी अपनी पावर से खुफिया चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहा है। जनरल सो अब डिक को ऐसा सामान देगा जिससे इट का कनेक्शन हुआ था। डिक अपने ब्लैक दोस्तों के साथ टेंट में बैठा हुआ था जिसमें से पानी टपक रहा था। डिक को बताया जाता है कि वो हेलोरन और पॉली के साथ हेलीकॉप्टर से उड़ने वाला है ताकि ऊपर से डिक उस खुफिया चीज़ को ढूंढ सके, और सो उसे वो खास सामान भी दे देता है। ये सामान असल में वही गुलेल थी जिससे रोज ने इट को मारा था। डिक उसे छूता है और हेलोरन को बताने लगता है कि उन्हें हेलीकॉप्टर किस तरफ ले जाना है। हम वापस फ्लैशबैक देखते हैं। उस दिन रोज और फ्रांसिस जंगल से बाहर आ गए थे और रोज कहती है कि वो मॉन्स्टर हमारा पीछा जंगल के बाहर नहीं करेगा। फ्रांसिस पूछता है कि ऐसा क्यों, तो रोज बताती है कि ये राज की बात है, तो किसी को मत बताना। और ये बात क्या थी ये हमें सुनने को नहीं मिलती। रोज अभी के टाइम एक एंटीक शॉप चलाती है। हम नेटिव अमेरिकन्स की एक मीटिंग देखते हैं जो बात कर रहे थे कि आर्मी वालों ने उनकी पवित्र जमीन पर खुदाई मचा रखी है। तभी तालियान यहाँ आके रोज को बताता है कि जो कार नेटिव वालों को मिली थी वो ब्रेडली की है, 1935 वाला कांड। यानी इन्हें भी पेनीवाइज के बारे में पता है। और रोज तालियान की एंटी है। रोज तालियान को कहती है कि आर्मी वालों को उनका काम करने दो, हमें भी तो पता चले कि वो खोज क्या रहे हैं। इधर डिक हेलोरन को कुछ हो जाता है। वो अपने सामने पेनीवाइज सर्कस का तंबू देखता है जिसका दरवाज़ा अपने आप ही खुलता है और उसके अंदर डिक को पेनीवाइज की आंखें नज़र आती हैं, जिसके बाद उसे कुछ हो जाता है। उसको विजन आते हैं। वो अपने सामने एक लाश का ढेर देखता है जिसमें उसे अपनी ग्रैंड माँ भी नज़र आ रही थी, जो उससे बोलती हैं कि वो आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। डिक अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन असल में वो हेलीकॉप्टर नीचे कूदने वाला था, लेकिन हेलोरन उसे आके पकड़ लेता है। यह डिक वापस होश में आ जाता है। जनरल सो अब डिक के से मिलने आता है, पूछता है कि तुमने उसे देखा क्या। डिक कहता है मैंने नहीं, बल्कि उसने मुझे देख लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर हम ये करते रहे तो कुछ बहुत बुरा होगा। हमें उस चीज़ को अकेला छोड़ देना चाहिए। जनरल कहता है कि तुमने अपना काम कर लिया है, अगर तुम्हें किसी चीज़ ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे कह सकते हो। डिक बोलता है कि उसे और उसके साथियों को बैठने के लिए एक अलग जगह चाहिए। इधर रिच और बिल बहुत इंपॉर्टेंट साइंस वाली बातें कर रहे थे और ये भी स्कूल में सबसे अच्छे टैटूज किसके हैं। तभी लिली और रोज इनसे मिलने आती है और पूछती है कि बिल को फुट डेवलप करना आता है या नहीं, और वो उन्हें सब कुछ बता देती हैं। ये जनरल सो रोज से मिलने उसके एंटीक शॉप पर जाते हैं। ये लोग 50 साल बाद मिल रहे थे। सो बताता है कि वो इस टाउन से जाने के बाद रोज और यहाँ जुड़ी सभी चीज़ों को भूल गया था। दोस्तों ये भी इट का ही किया धरा है, जो कि डेयरी छोड़ जाता है। उसकी डेयरी से जुड़ी सारी बातें मिट जाती हैं। रोज ने कंप्लेंट डाली थी कि उसकी वही जगह पर खुदाई की जा रही है और उस कंप्लेंट से सो को रोज का नाम याद आया। सो रोज से कहता है कि तुम हमें बता दो कि तुम्हारी वही जगह कहाँ कहाँ है, हम वहाँ खुदाई नहीं करेंगे। कहानी वापस उनके बचपन में जाती है। फ्रांसिस बताता है कि उनके फादर का ट्रांसफ़र हो गया है और वो कल यहाँ से जाने वाला है। रोज अब फ्रांसिस को उसके गुलेल वापस कर देती है ताकि वो उसे याद रहे। उसने फ्रांसिस को बताया है कि ये जगह लोगों की यादें मिटा देती है। खैर लिली, रोनी, रिच और बिल को उसी वाटर टावर के नीचे लेके जाती है। बिल पूछता है कि हम मॉन्स्टर की फ़ोटो लेंगे कैसे, और वो हर बार अलग अलग रूप में लेके आता है। वो लिली के सामने अपने मैट और उसके डैड का रूप लेके आया था, रोनी के सामने उसकी मॉम का उन डराने के लिए। रिच बोलता है कि वो कोई भूत होगा जिसे बुलाने के लिए ये लोग कब्रिस्तान में जाके टोना कर सकते हैं, और ये आइडिया सबको अच्छा लगता है। ये डिक हेलोरन के घर डिनर करने आता है। डिक अपनी पावर से देख लेता है कि शार्लेट को ये कुछ खास पसंद नहीं है। शायद इसलिए डिक को ये बिना बताए पता लग जाता है कि उनका बेटा भी है। हेलोरन डिक से उनकी पावर के बारे में पूछता है तो डिक बताता है। हेलोरन कहता है जब वो उसके दिमाग में झांक रहा था तब उससे उसके अपने ब्रेन में कुछ फील हुआ। यही फीलिंग तब हुई थी जब उस पर मास्क वाले लोगों ने हमला किया था, यानी कि डिक जरूर उन मास्क वालों में से एक था। इधर बच्चे कब्रिस्तान में जाकर भूत को बुलाने लगते हैं पर उनसे कुछ नहीं होता क्योंकि रिच ने झूठ बोला था। ये चारों अब यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं तो कब्रिस्तान फटने लगता है जिसमें सब अलग अलग हो जाता है। रिच को टीओ का भूत दिखाई देता है, लिली को मेटी का जिसका वो फोटो खींच लेता है।
बिल से पीछे भी सूजी का भूत लग जाता है। काफ़ी देर भाग के बाद चारों जिंदा बच जाते हैं। ये फिर अपने स्कूल में घुसकर उन फोटोज़ की ड्रॉ करने लगते हैं और उन्होंने सच में उन भूतों की फ़ोटो ले लिए थे। एक फ़ोटो में उन्हें क्लाउन जैसा कुछ दिखाई देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एपिसोड काफ़ी बढ़िया था। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ कि इट जो है वो एक कॉस्मिक एंटिटी है जो अपना रूप बदल सकता है और वो लोगों के डर से अपना पेट भरता है। इट के कई रूप में से पेनीवाइज भी एक रूप है जो हमें आखिरी के एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब इन फोटोज़ का ये बच्चे क्या करेंगे जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बलून की इमोजी ज़रूर डालें। बाकी मिलता हूँ आपको जल्द ही एक नए एपिसोड में।